अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं मोहम्मद अवैस और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने ओपन सेट्स को डिस्कस किया था और क्लोज सेट की प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था और साथ में हमने स्फीयर को पढ़ा था। तो आज मैं उसके रेलिवेंट आपके पास के सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। तो लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल की थी वो जस्ट लीनियर की फॉर्म में एग्जांपल थी ओपन सेट की। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल आपको करवाने जा रहा हूँ वो है डबल की फॉर्म में। मतलब कि इसमें टू डायमेंशन यूज होंगी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर यूज होंगे एक्स और वाई की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे x1 y1 एंड x2 एंड y2 फॉर्म में यूज होंगे हमारे पास। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो मेरे पास एग्जांपल है आर स्केयर डी। यहाँ से भी आप नोट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ गया है आर स्केयर। बी है मीट्रिक स्पेस है, तो उसने कह दिया कि ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। तो उसमें हमारे पास उसने कहा जी टेक सेंटर सी, क्या ले लिया हमने, 0 0। मतलब कि हमने ओरिजिन लेना है। यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट मिलते हैं, वहाँ पे हमारा ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 0। आगे हमने रेडियस लेना है, वो 1 है। जब हम 1 रेडियस लेंगे तो ये आप बात आपने याद रखनी है, जब हमारे पास रेडियस 1 होगा तो वो यूनिट की फॉर्म में कहलाएगा। वो यूनिट ओपन बॉल या यूनिट क्लोज्ड बॉल होगी। वो यूनिट होगा जब हमारे पास रेडियस 1 होगा। देन यूजिंग P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2 मेट्रिसेस ड्रा एन ओपन बॉल। तो उसने हमें दो पॉइंट दिए थे, x1 y1 और x2 y2, और हमें कहा कि जी मेट्रिक्स एक ड्रा करें। तो वो अब हम ड्रा करते हैं सोल्यूशन में। हमारे पास जो स्टैंडर्ड मीट्रिक है वो आप देख लें, डी P1 P2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर। तो ये ओपन बॉल की हमने वो लास्ट टाइम जो हमने डेफिनेशन की थी वो मैंने आपको बताया था। तो ये ओपन बॉन्ड की है वो, कि हमारे पास जो रेडियस होगा वो, ये जो हमारे पास डीपी हम जाएंगे उस पर मीट्रिक डिफाइन करेंगे उस पॉइंट पे और सेंटर पे। तो उसका जो आंसर हमारे पास जो रेडियस आना चाहिए वो <<1 होना चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, एक्स वाई, और सेंटर कौन से हमारे पास 0 0। तो हमने फर्स्ट मीट्रिक जो हमारे पास मीट्रिक डिफाइन थी हमने उसके अकॉर्डिंगली इसे हल करना स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास आ गया D P of C। मतलब कि ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, सेंटर। तो x-0 एंड y-0 मीन्स दैट x1 x2 एंड y1 एंड y2। तो ये हमने ले लिया। तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास एक्स और वाई बिलोंग किसको करेंगे, ये हमारे पास आर स्केयर को ही बिलोंग करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो रियल लाइन होगी वो आर स्केयर में उसी को ही बिलोंग करेंगे। अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर <<1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब हमने इसका अंडर रूट खत्म किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर <<1 आ गया। तो ये हमारे पास वही आ गई। ये स्टैंडर्ड मीट्री की फॉर्म में हमने जब इसे डिफाइन किया तो ये हमारे पास एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर स्केयर को, और x-0 का स्केयर प्लस y-0 का स्केयर <<1 है। अब हमारे पास ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास <<1 है। तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल कैसे होगा, आर और डी में, और ओपन डिस्क होगा आर स्केयर डी में। अगर तो हमारे पास एक चीज आती है एक्स और वाई, तो वो हमारे पास होता ओपन इंटरवल, जैसे ये हमारे पास है, यानी कि अकेला आर आता। लेकिन अब ये हमारे पास यहाँ पे आर्ट्स के हो, तो इसका मतलब है ये ओपन डिस्क की फॉर्म में होगा। ओपन डिस्क से मुराद ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, जैसे ये हमारे पास डॉटेड की फॉर्म में होगा। ये जो डिस्क हमारे पास होगी ये डॉटेड, ये ऐसे स्लैशेस की फॉर्म में होगी, ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसे होगी। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखें ग्राफिंग आगे की हुई है मैंने।
हमारे पास ओरिजिन क्या था 0 0, और सेंटर हमारे पास क्या है 1। अब 1 जो हमारे पास मोड होगा मैट्रिसेस का, वो आपको जैसा कि पता है वो प्लस माइनस की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास जो एंड पोजीशन है वो क्या है -1 और 1। तो हमने दोनों साइडों से कवर अप कर लिया। तो हमारे पास जैसे कि ये ओपन बॉल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेडियस, क्योंकि हमारे पास <1 आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो थी वो ओपन बॉल को ड्रा करने के लिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये जाहिर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ओपन बॉल। अब हमारे पास है सेकंड मीट्रिक, कि हमने हमारे पास सेंटर वो ही रहेगा, रेडियस भी वो ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे मीट्रिक को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मीट्रिक कौन सी है, मैक्सिमम ऑफ मोड x1 माइनस x2 एंड मोड y1 माइनस y2। तो अब इसे हम सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गई बाल 0 1 b बिलोंग टू आर स्क्र सच दैट डी पी ऑफ सी <1। अब हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है, तो हमारे पास ये p क्या था एक्स वाई की फॉर्म में, तो वो हमने पुट किया एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्र सच दैट डी पी ऑफ सी <1। हमारे पास यहाँ पे सेंटर कौन सा है 0 0, और पॉइंट कौन से हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया। तो हमारे पास आ गया x-0 और y-0 मोड। तो ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर स्क्र को, लेकिन मोड है इर्द गिर्द हमारे पास। तो मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स मोड वाई <1। तो हमारे पास ये मोड दोनों जो होंगे वो एक्स और वाई के किसके रहेंगे, ये हमारे पास 1 को ही बिलोंग करेंगे। जैसे ये मैं आपको यहाँ पे लिख दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास है मोड x-0, तो इसको जब हमने 0 को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया x, और हमारे पास ये कॉमा y हो। बाकी जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सेम रही, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो <1 है। तो इसका मतलब है ये कौन सी है, ये एक ओपन बॉल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओपन बॉल। क्योंकि हमारे पास रेडियस है तो इसे हम डिस्क लिखेंगे, ओपन डिस्क। ठीक है, अब हमारे पास ये होगी तो ओपन डिस्क। अब हम इसकी ग्राफिंग करेंगे कि हमारे पास ये ग्राफ असल में बनेगा कैसे, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास है, ये देखिए मोड एक्स <1 एंड मोड वाई <1। अब हमने इसकी इनक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लिया। तो मोड एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मोड वाई इज इक्वल टू 1। फिर हमारे जहाँ पे हमने यहाँ पे मोड को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू +-1 एंड वाई इज इक्वल टू +-1 आ गए। तो जब हमने इसकी ग्राफिंग की तो ये देखें, एक्स के भी हमारे पास पॉइंट जो थे -1 और 1, और वाई के हमारे पास 1 और -1 आ गए। तो ये मैंने, क्योंकि ये मैंने बाउंडेड इसलिए ये देखें ये भी है तो डिस्क की, लेकिन किसकी फॉर्म में, हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में, और दूसरे नंबर पे ये आप इसे ओपन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बनेगी वो ओपन डिस्क ही बनेगी। सिर्फ हमारे पास हो सकती है उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वो हमारे पास होगी वो शेप, शेप चेंज हो सकती है लेकिन होगी असल में डिस्क ही कहलाएगी, ओपन कहलाएगी हमारे पास। क्यों ओपन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल टू वाला साइन होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है ये <<1 तो फिर हमारे यहाँ पे बाउंडेड जो थे वो हमारे पास, हमने एक लाइन को शो करना था ऐसे कंप्लीट लाइन को, फिर हमने डॉटेड लाइन को शो नहीं करना था। जैसे ये मैं आपको ये ऐसे हमने शो कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो थर्ड मीट्रिक हम देखें, इसी पे हम डिफाइन करेंगे। हमारे पास जो थर्ड मीट्रिक है वो देखें, हमारे पास क्या है आर स्क्र डी, सेंटर हमारे पास क्या है 0 0, और आर हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है। तो हमने इसी मीट्रिक पे हमने सिर्फ रेडियस को चेंज किया है।
वहां पे हमारे पास रेडियस तो जो था वो लेस देन 1 था, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 1 की फॉर्म में है। x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 मोड। देखें P1 हमारे पास कौन सा x1 y1 एंड P2 हमारे पास कौन सा x2 y2, वो ही हमारे पास सेम फॉर्म आ जाएगी। सेम मीट्रिक हमारे पास है सेंटर और रेडियस। तो ये हमारे पास पी ऑफ सी जो लेस देन 1 है, तो उसी पे हम ड्राई करेंगे इसे, एक्स मोड प्लस वाई मोड। तो हम यहाँ पे हमारे पास ये देखें लेस देन 1 आ गई हमारे पास, वही कंडीशन है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीट्रिक क्या थी, एक्स वाई मोड प्लस वाई मोड। वहाँ पे हमारे पास मीट्रिक जो थी वो एक्स मोड कोमा वाई मोड, यानी कि लैदा लैदा आते थे। तो ये हमारे पास एक्स मोड प्लस वाई मोड लेस देन 1। और इसको हमने जब ग्राफिकली ड्रा करने के आगे सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स मोड प्लस वाई मोड इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने इनक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली जो इक्वेशन थी हमारे पास वो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। दूसरे में हमने एक्स को पॉजिटिव रखा टू और वाई को नेगेटिव। और थर्ड में हमने दोनों को नेगेटिव, और फोर्थ में हमने माइनस नेगेटिव एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरह हमने आगे इसे सोल्व आउट कैसे किया। अब हम जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम वाई को जीरो रखेंगे, जब हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम एक्स को जीरो रखेंगे। इस तरह हमारी हर इक्वेशन में एक एक पेयर बन जाएगा एक्स वाई का। ये देखें, ये आप यहाँ से नोट आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमने जब इसे ड्रा किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ गई हमारे पास। ये देखें 1 1 -1 -1, ये रहे ये -1 और 1 के बिटवीन है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में हमारे पास बनते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये सारा हमारे पास ओपन इंटरवल की फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट आज के लिए आई थिंक सो 3 जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं ये काफ़ी हैं। तो इन एग्जांपल्स के रेलिवेंट आपको कुछ भी मुश्किल लगे, किसी किस्म का भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन ये आपको जो चीज़ आएगी वो करने से ही आएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ कि आप साथ साथ नोट आउट करते जाएं। तो कल को इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे नोट से। तो ये भी इसकी रेलिवेंट है, ये जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने लाजमी समझना है। आप पिछला समझ लें, पहले पिछला नोट आउट कर लें, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कल को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।